आपने कल क्या किया था? फिनिश लास्ट कौन सा सम किया था? सम नंबर 11 वाज डन. ओके चलो अभी बिफोर, अच्छा एंड सेपरेट इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वो भी डिस्कस कर दिया था ना हमने. ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग किसी को कुछ डाउट्स है? एनी सम वांट्स टू बी रिपीटेड, एनी कॉन्सेप्ट वांट्स टू बी रिपीटेड? यस, नो, नो. ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के तीनों मेथड समझ में आया? वन इज प्रीमियम मेथड, देन surrender method, and then reserve method. In premium method we treat premium as an expense. In surrender value method we treat as an asset. And in joint life reserve method we have both asset as well as reserve. is सामने सामने हमें क्या करते हैं? reserve create करते हैं. Okay, if MCQ है objective question, joint life policy in reserve method is recorded at which value? Surrender value. Same, reserve is recorded at which value? Surrender value. Clear on this? Entries all. Reserve का एक बार entry बोलेंगे क्या हम? बोलोगे? चलो बताओ. Joint life policy reserve method. First क्या करेंगे हम? Payment of premium. चलो उसका entry क्या है? Journal entry चाहिए हाँ मुझे. Joint life policy account to bank. ओके फिर क्या करेंगे हम? रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. उसका एंट्री क्या है? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. वेरी गुड. फिर क्या करेंगे हम? हाँ, कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. बैलेंस कहाँ जाएगा इन केस एक्सेस? सेटल डाउन फास्ट कम. दिस इज माई JLP. पेमेंट का एंट्री यहाँ पे आया. क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा? सरेंडर वैल्यू. यस, नो. अगर सरेंडर वैल्यू इज लेस तो वो एक्सेस अमाउंट कहाँ जाएगा? रिजर्व वाले मेथड में. जॉइंट लाइफ रिजर्व मेथड में रिजर्व में जाएगा ना. मैंने स्पेसिफिकली कोई लॉस के लिए एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है ना. सो एज व्हेन आई गेट एनी लॉस इन JLP इट विल गो वेयर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. तो एंट्री क्या होगी? दिस 3 एंट्रीज विल गो ईयर ऑन ईयर. जब तक सरेंडर या मेच्योरिटी नहीं होता है ये तीनों एंट्री में ईयर ऑन ईयर पास करूंगी. क्लियर? पेमेंट ऑफ प्रीमियम, देन क्या आएगा? क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आई विल क्रिएट फर्स्ट माई रिजर्व एंड इफ देर इज एनी एक्सेस अमाउंट टू माई सरेंडर वैल्यू दैट एक्सेस विल गो टू माई रिजर्व अकाउंट. क्लियर? ठीक है. अभी क्या हो जाएगा? पॉलिसी सरेंडर करेंगे या तो मैच्योर होगी. पॉलिसी सरेंडर या मैच्योर हुई तो पहले मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. तो एंट्री क्या होगी? देन व्हाट आई विल डू? स्पेसिफिकली वो एसेट कैंसिल हो गया ना, वो एसेट बेच दिया. इट इज एज गुड एज सेलिंग द एसेट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा एसेट था, वो एसेट मैंने बेच दिया तो मुझे वो बेच पे पैसा मिला. वो एंट्री मैंने रिकॉर्ड की. उसके बाद इसके सामने जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया वो मैं क्या करूँगी? ट्रांसफ़र या क्लोज कर दूंगी. कौन से अकाउंट में जाएगा बैलेंस? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. तो इसका एंट्री क्या होगा? देन बचा कुचा किसको जाएगा? गेन होगा तो देन इट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? दिस वाज माय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड. टिल दिस जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों मेरे बैलेंस शीट में दिखेंगे. बोथ वुड बी एट माय सरेंडर वैल्यू. क्लियर? वन एंड ऑल. Okay, now shall we discuss death? अच्छा, डेथ ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा या गेन रेशियो आएगा? गेन रेशियो आएगा. चलो देखिए कैसे आता है. सेम लॉजिक. A, B, C तीनों पार्टनर थे.
इक्वल में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. 60,000 प्रॉफिट है तो कैसे क्या क्या अमाउंट आएगा? 20,000, 20,000, 20,000. दिस आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड माई प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलो ना, दुर्घटना घटी, सी डाइड. अज्यूम सेम प्रॉफिट है, किसको मिलेगा? ए और बी को. सेम रेशियो इक्वल कितना जाएगा? सो कैन आई से बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ सी, अभी ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 10,000 एक्सेस मिलेगा. कैन आई से 10,000 का गेन हुआ उसको बिकॉज ऑफ सी का डेथ. सेम थिंग इज फॉर बी. यस. सो हियर कैन आई से गेनिंग पार्टनर वुड हैव टू कॉम्पनसेट टू द डाइंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर. यस. उसके बस क्या बोलते हो, उसके लीगल हायर को मुझे पैसा देना पड़ेगा ना गुडविल का. यस. तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट. हु इज गेनिंग हियर? तो ए एंड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's capital account, and then this C's capital account I would transfer to the executor of my loan whatever has been mentioned in the sum. समझा gain ratio क्यों आता है? It is as same as my retirement. If any one partner is retiring or dying, I will have which ratio? Gain ratio. So the formula remains the same for gain ratio, which is new ratio minus old ratio. यहाँ तक clear है? Okay, so if the death is happening at the end of the year, so it is as same as my retirement. So first I will calculate the ratios, I will transfer the balance, I will transfer reserves if there is, then I will do goodwill ka entry, then I will do closing of accounts. Clear? So agar you are lucky enough that anything or the death happens on the end of the year, तो कुछ टेंशन का बात नहीं है. बट ऐसा होगा क्या? नहीं. रिटायरमेंट तो स्टिल यू कैन प्लान कि भाई रिटायरमेंट आप एंड ऑफ द ईयर ले लो. इज इट पॉसिबल टू प्लान डेथ? नो. सो इफ डेथ इज हैपनिंग इन बिटवीन ऑफ द ईयर, से फॉर एग्जाम्पल 30th सितंबर को कोई पार्टनर का डेथ हो गया. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर डेथ ऑफ पार्टनर इन बिटवीन. इन बिटवीन मतलब क्लोजर के पहले हो गया उसका डेथ. करेक्ट? अच्छा. ना अभी मेरे आंसर्स का जवाब देना. ये टेन्योर में उसने कुछ पैसा कमाया होगा. यस. ये टेन्योर का पैसा जो उसने कमाया उसमें डिसीज्ड पार्टनर का भी हक है कि नहीं है? उसका लीगल हायर छोड़ देगा क्या वो पैसा? नहीं यार, मेरे घर पे डेथ हो गया, पैसा भी छोड़ दूँ. इज़ इट पॉसिबल? वुड एनीवन लीव मनी? तो उसका लीगल हायर आएगा पैसा लेने के लिए, तो मुझे कितने महीने का पैसा देना पड़ेगा उसको? 6 months. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो कैन आई से 6 months का पैसा मुझे पे करना पड़ेगा उसको? यस. अच्छा. नाउ सो फर्स्ट थिंग इज माई प्रॉफिट. सो आई विल बी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट प्रपोर्शनेटली. प्रपोर्शनेटली मतलब पूरे साल का नहीं, और ये जो इतना टाइम का ही कैलकुलेट करेंगे ना हम, दैट इज नथिंग बट माई प्रपोर्शनेट प्रॉफिट. वो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. तो क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? क्रेडिट. तो कैन आई से इट इज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाँ, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये समझा? अच्छा. अभी डेबिट क्या करेंगे हम? P&L suspense account. So this one account, this account would be open whenever there is death of partner in between of my accounting year. Clear? So this P&L suspense account debit हो जाएगा to partners, to deceased partners capital account. जो deceased partner का शेयर है उतना ही प्रॉफिट मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगी. Clear? One and all? Okay. Now there are more entries if it is a death वाला सिनेरियो. Say for example अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा. कितने महीने के लिए मिलेगा? पूरे साल के लिए दूंगी क्या उसको? नहीं. कितने? प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा ये भी मुझे.
ओके, तो इसका एंट्री क्या होगा? अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। ओके, चलो, दिस वुड बी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू डीपीसी, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नाउ मैं अभी इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, इट्स एन एक्सपेंस और एन इनकम? एक्सपेंस। सो व्हाट आई विल डेबिट इज P&L suspense account debit to interest on capital, and then that interest on capital will go to my deceased partner's capital account. Clear? तो एक चीज़ पहले मैंने P&L में चार्ज किया, सेकेंड मैंने उसके कैपिटल को वो अमाउंट से बढ़ा दिया. अंडरस्टूड? वन एंड ऑल. सेम वे इफ देर इज एनी सैलरी, एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, तो डिसीज पार्टनर को उसको उसका हक देना पड़ेगा ना. सो रिस्पेक्टिवली ये सारी एंट्रीज अकॉर्डिंगली आ जाएगी. सो इफ इट इज सैलरी, इट वुड बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, एंड देन सैलरी वाला इट विल गो टू माई डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? वन एंड ऑल. ओके, देन एंड ऑफ द ईयर ऐसा P&L सस्पेंस अकाउंट. से फॉर एग्जांपल ये दोनों दो चीज़ें ही थी, ये दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी P&L सस्पेंस में. सो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट वाला पोर्शन एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा ना. विच साइड इज हेवियर? क्रेडिट में कुछ है क्या? नहीं, डेबिट में है. तो दिस डेबिट बैलेंस, दिस बैलेंस विल गो वेयर? आई विल शो दिस इन माई बैलेंस शीट. सो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डेथ, मेरा टाइम क्या था डेथ का? मेरा मतलब ये सब में, नहीं तो मेरे को मार दोगे. व्हाट वाज द डेथ का टेन्योर इन दिस? सी कब डाई किया? 30th सितंबर. सो आई विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर. सारा एसेट रीवैल्यू होगा, लाइबिलिटीज रीवैल्यू होगी. वन मोर अकाउंट आई विल बी शोइंग ड्यूरिंग दिस टेन्योर इज P&L सस्पेंस अकाउंट. समझा? So majorly it remains the same. One small change is relating to the proportionate profit which the deceased partner is going to get. To this tenure he will get profit. In this tenure, if there is any interest on capital, salary, remuneration, any kind of interest on drawing which I am supposed to be charged, it will be for this much period only. Clear? And this will go to my deceased partner's capital account. From that I will either pay off or I will transfer it to deceased partner's legal hires loan account, whatever is mentioned in the sum. Clear? Now profit का amount directly नहीं दिया जाएगा. So say profit for last 3 years, लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया है. 31st March 2022 इट इज़ 20,000. 31st March 23 30,000. 31st March 24 40,000. नाउ पार्टनर्स डाई ऑन विच डेट? 30th June. सो कैन आई से 1st April 24 to 31st March 25. ये प्रॉफिट है मेरे पास? है? प्रॉफिट है या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या बोला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेक एवरेज प्रॉफिट्स. तो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, तो कैसे आएगा बताओ? विच इज 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 3. कितना आएगा? 30,000. दिस 30,000 प्रॉफिट वुड बी फॉर द एंटायर ईयर. Yes, when did he died?
30th जून, तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना होगा? हाउ आई गॉट दिस 30,000 which is profit for the entire year into 3/12. This gives me 7,500, and this 7,500 again will be divided on the partner का share. एग्जाम्पल 2 सेम चीज़, पर क्या बोला है? प्रॉफिट अभी पूरा एवरेज लेना है क्या? नहीं, क्या बोला है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40,000. सो नाउ माई प्रॉफिट वुड बी हाउ मच? 40,000 इज फॉर द एंटायर ईयर इनटू पार्टनर कब मरा? जून में, तो टिल द डेट ऑफ डेथ कितना प्रॉफिट है? And then again this profit would be divided into deceased partner share. समझ में आया? So first thing what I am doing is I am calculating profit, and then this profit I am dividing till the date of death. समझ में आया? सो दिस फर्स्ट आई कैलकुलेटेड प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर, फिर जब पार्टनर मर जाता है टिल दैट डेट ओनली आई विल बी कैलकुलेटिंग माई प्रॉफिट. क्लियर? सेम विल हैपन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझो, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल इज 1 लाख, charge interest on capital at the rate of 12%. ठीक है? एंड डिसीज पार्टनर डाइज ऑन सेम 30th जून, तो कितना होगा डिसीज पार्टनर का कैपिटल? हाउ आई गॉट दिस 3,000? 1 लाख इंटू 12%, कितना आता है? 12,000. 12,000 अगेन इंटू डिसीज, कितना मंथ है? 3 months है, विच इज 3/12. इट कम्स टू 3. Yes. So all these partners related adjustment has to be till the date of death. Clear? अगर डेथ 30th सितंबर को हुआ तो कितना महीना होगा? 6 months. अगर 31st दिसंबर को हुआ तो कितना महीना? 9 months. Clear? We can calculate this much. Very good. We will write all this. लिखो, जिसको जो लिखना है वो लिखो. अच्छा, मेरे को ये सारी सिर्फ एंट्रीज बता दो. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ. क्या होगा इसका एंट्री? सो कैन आई से बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स विड्रॉ किया, कितना होगा? लास्ट में लिख लेना आप लोग सब. एक बार मुझे पहले एंट्रीज बताओ. यू नो द एंट्रीज, जस्ट टेल मी. ड्राइंग्स विड्रॉ किया, क्या होगा एंट्री? डिसीज पार्टनर ने ड्राइंग्स विड्रॉ किया, फर्स्ट एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. फिर ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो कैन आई से इट इज डिसीज पार्टनर्स capital account debit to
ड्राइंग्स. अच्छा, नेक्स्ट. शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट जो है ना डिसीज्ड पार्टनर का, उसका जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. क्या कुछ खा पी के नहीं आए हो क्या? जोर से बोलो थोड़ा सा. प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, उसका एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. And then this interest on capital account I will be crediting where? To deceased partner capital account. Next, interest on drawings due. P&L suspense debit होगा या credit होगा? Interest on drawings मिलेगा या देना है फॉर्म को? मिलेगा. तो क्या होगा? So interest on drawings account to, and then this interest on drawings will go where? तो एंट्री क्या होगी? Then we will close the deceased partners capital account and उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? deceased partners executors और legal hire loans account. चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, deceased partner का जो भी था पैसा उसको दे दिया तो क्या एंट्री होगी? जो डिसीज पार्टनर्स का अमाउंट ड्यू था वो पैसा मैंने उसको दे दिया, फर्म ने उसका पैसा पे करके ख़त्म किया, तो एंट्री क्या होगी? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट. पैसा दे दिया हो तो अकाउंट क्लोज. और वही अगर डिसीज पार्टनर्स का लोन अकाउंट में है तो कहाँ जाएगा? एग्जीक्यूटर्स और लीगल हायर, वॉट एवर टर्म दे हैव यूज्ड. क्लियर? Clear? This is when we are paying in cash. If you will see, just the format of the deceased partner's capital account has been given. First thing उसका opening balance. एक बार ध्यान दो ना बोर्ड पे, फिर लिख लेना. First thing is what? Opening balance. This is only the deceased partner's capital account. कि क्या क्या चीज़ें deceased partner capital account में आ सकती है. First तो opening balance, फिर reserves का share कुछ है तो revaluation का profit, capital introduced किया कुछ तो these all are going to increase the capital account ना deceased partner का. So it's on the credit side of the ledger. Now कुछ share of goodwill हुआ उसका तो profit and loss suspense account. This is a share in profit and then it is interest on capital, salary, remuneration, etc. etc. This all would lead to increase in the deceased partner's capital account. Now decrease. accumulated losses, एसेट्स में कुछ दिख रहा है तो उसका शेयर उसको देना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन लॉस, ड्राइंग्स, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड देन द बैलेंस वुड बी ट्रांसफर्ड टू डिसीज पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और लीगल हायर्स अकाउंट. क्लियर? ओके. P&L सस्पेंस में ये सारी चीज़ें. फर्स्ट द शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा. दैट वेयर विल आई शो एसेट. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर. अच्छा, इन दिस सिनेरियो जो अपन ने एग्जाम्पल लिया ये वाले में, उसका डेथ कब हो रहा है? 30th June. सो व्हेन आई विल प्रिपेयर ऑल दीज रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ डेथ विच इज 30th June, तो मैंने ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट दिख रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 30th June में दिखेगा, बट व्हेन इट इज एक्चुअली माई एंड ऑफ द ईयर 31st March को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. देन दिस P&L सस्पेंस अकाउंट विच इज देयर इन माई बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डेथ आई विल क्लोज एंड आई विल ट्रांसफर दैट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर? जनरली यू डोंट हैव एनी क्लोजर वाला थिंग, बट इफ इट इज देयर इट गोज टू योर. सो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट है तो इट इज़ डेबिट और क्रेडिट. बैलेंस डेबिट, तो मुझे क्लोज करना है तो क्या करूँगी? क्रेडिट. इट गोज टू P&L अप्रोप्रिएशन. क्लियर? वन एंड ऑल सारी एंट्री समझे? ठीक, चलो सम करें.
ये लिखना है। चलो लिखो। ओए देख, चलो हो गया। Question number 12. The balance sheet of seed, plant and flower as at 31st December 2021 was as under liabilities, assets. Liabilities में trade payables, general reserves, capital दिया है. Assets में fixed assets, debtors, bills receivable, inventories, cash and bank. The profit sharing ratio was seed का 5:10, plant का 3:10 and flower का 2:10. On 1st May 2022, is it at the year end or in between? In between कितना महीना है? Mine is calendar year. So when did the death happen? 1/1/22 2. हाँ बराबर है. क्या? When did the death happen? 1st May. कितना महीना? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. 1st May को ही डेथ हो गया है तो कितना महीना होगा? 4 months. तो अगर मुझे कोई भी चीज पार्टनर्स रिलेटेड प्रपोर्शनेटली कैलकुलेट करनी होगी तो मैं कितने महीने के लिए करूंगी? 4 months. ओके. प्लान डाइड ऑन 1st May 2021. It was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of average profits of 4 years. The profits were 10,000, 13,000, 12,000, 15,000. The deceased partner to be given share of profits up to the date of death on the basis of previous year. Fixed assets were to be depreciated by 10%. A bill of 1,000 was found to be worthless. These are not to affect goodwill. A sum of 7,750 was to be paid immediately. The balance was to remain as loan with the firm at 9% per annum as interest. Seed and flower agreed to share profits and losses in future in the ratio of 3:2. Give necessary journal entries. क्या हो रहा है सब में? बहुत कुछ हो रहा है? नहीं, नॉर्मल है ये तो कि बहुत कुछ है. ठीक है चलो. फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, अपना रेशियोज. फर्स्ट थिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. सेकंड व्हाट वी डू, ओपनिंग बैलेंसेस कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं. यहाँ पे जर्नल एंट्रीज है तो वर्किंग नोट में अगर आप लोग को बनाना है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बना लो. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, रिजर्व्स. है कोई रिजर्व? है ना लाइबिलिटीज़ में, तो वो पार्टनर्स को शेयर करेंगे. ओके. एसेट में कोई रिजर्व्स है? कोई डेबिट बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व्स एसेट में दिख रहा है? नो. फिर क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र. गुडविल का एंट्रीज पास करना पड़ेगा. फिर प्रपोर्शनेटली हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. समझ में आया? चलो साथ में करें. चलो लेजर्स बना, जर्नल बना दिया. 1-2 पेज, 1.5 पेज कर लो जर्नल का. जर्नल एंट्रीज पूछा है, लेजर नहीं है. पहले मेरे को एंट्रीज बोलना, बाद में आप लोग लिखना. फर्स्ट एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व. चलो एंट्री क्या होगी जनरल रिजर्व की? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना है जनरल रिजर्व? 5,000. टू सीड कैपिटल अकाउंट, टू प्लान कैपिटल अकाउंट, टू फ्लावर कैपिटल अकाउंट. एक बार सब मेरे को फिगर्स बोल दो, बाद में लिख लेना, छापने में हम एक्सपर्ट हैं. फटाफट. हाउ आई गॉट 5,000 इनटू सीड का शेयर कितना है? 5/10. कितना आएगा? प्लान का 3/10 विच इज 1,500 एंड फ्लावर का 2/10 है ना?
ओके नेक्स्ट क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन. चलो, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा. अ बिल फॉर 1000 वॉज फाउंड टू बी वर्थलेस. बिल्स रिसीवेबल है ना 4000 का, उसमें से 1000 का बिल्स इज वर्थलेस, मीन्स कुछ पैसा आने वाला है नहीं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट. सो कैन आई से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कितना है, हाउ आई गॉट दिस 4000 विच इज 40,000 इंटू 10%, 4000. टू बिल्स रिसीवेबल कितना आएगा, 1000 दिया हुआ ही है ना सब में डायरेक्टली. ओके देन रिवैल्यूएशन इज 5000. क्लियर यहाँ तक. ओके और कुछ रिवैल्यूएशन है. अ सम ऑफ 7750 वॉज टू बी पेड इमीडिएटली. ये तो इसका जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका है, तो वो तो बाद में करेंगे ना. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. इसके बाद हम क्या करते हैं, गुडविल. पहले गुडविल आएगा ना. चलो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. बताओ. गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर 4 years. कर सकते हैं हम ये गुडविल. विच मेथड इज दिस, सिंपल एवरेज मेथड. ओके व्हाट आई डू इन सिंपल एवरेज मेथड, आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स. हाउ आई वुड गेट एवरेज प्रॉफिट्स, क्या क्या है प्रॉफिट्स बताओ, प्लस 15,000 प्लस वन मोर है ना, कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, 15,000. 50,000 डिवाइड बाय 4, 12,500. ये गुडविल है क्या मेरा, नहीं. दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 years. सो हाउ आई वुड कैलकुलेट, गुडविल वुड बी एवरेज प्रॉफिट्स into number of years of purchase. So this would be 12,500 into number of years of purchase. सब में कितना दिया है, 3 years. It comes to 37,500. ये टोटल गुडविल होगा. कौन मर रहा है, प्लांट बेचारा, पानी नहीं मिला, ची गंदा पी जाता, छोड़ दो, इग्नोर. कितना शेयर है प्लांट का, 3/10. तो प्लांट शेयर ऑफ गुडविल 11,250. क्लियर. ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, गेन रेशियो. गेन रेशियो इज 1:2. सबको आया ये कि रेशियो का कैलकुलेशन दिखाओ, दिखा देती हूँ. नहीं पक्का. चलो तो कितना किसका है, 1:2. सीड का 1 है, $7,000. How I got this, which is 11,250 into 1/3, and this is 11,250 into 2/3. समझा यहाँ तक. ओके तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट्स डेबिट. हु इज गेनिंग हियर, सीड एंड फ्लावर. सो सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सीड का अमाउंट इज 3750, 7,500 टू प्लांट कैपिटल अकाउंट विच इज 11,250. समझा ये. अपना रेगुलर सब कुछ हो गया, रेशियो हो गया,
जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। अभी एक और चीज़ बाकी है क्लोजर के पहले। ओके, रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, उसके पहले क्लोजर चालू करने के पहले सारा एडजस्टमेंट देख लेते हैं ना, कि पहले क्लोजर करेंगे फिर एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहले क्लोजर करेंगे कि पहले एडजस्टमेंट्स देखेंगे? ओके, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है इधर। द डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। व्हाट इज दिस? शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसीज पार्टनर का ये क्या है? चलो देखते हैं। मेरा ईयर कौन सा है? ये 1/4/22 टू 31 मार्च 22। कब मरा? 1 मई 22 को मरा ना? कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है? अच्छा, माय मिस्टेक, हैबिचुएटेड ऑफ। कभी मरा वो? 1 मई को। तो कहना इसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का जो प्रॉफिट कमाया होगा उसका हक मांगने आएगा ना उसका लीगल हायर। यस, तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना उसके प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या बोला है सब में? रीड दिस वेरी केयरफुली। क्या बोला है? प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है दैट हैज टू बी टेकन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। यस, नो? ओके, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2018, 19, 20, 21। तो प्रीवियस ईयर इज 21। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इज हाउ मच? 15,000। नाउ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना होगा? 15,000 जो कमाया वो पूरे 12 महीने का कमाया। टिल द डेट ऑफ डेथ कितना मंथ्स है? 4/12। हाँ, तो पहले कितना आया प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ? 5,000। तो कहना चाहिए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज 5,000। अच्छा, इसमें से प्लांट का शेयर कितना है? तो दिस इज 5,000 इंटू विच इज 1,500। समझा ये वाला कैलकुलेशन? इट इज़ नथिंग बट मेरे को प्रॉफिट जो 15,000 लेने को बोला था उसको मैंने सिर्फ 4 महीने का किया पहले, विच इज़ 15,000 इंटू 4/12। ये जो 4 महीने का प्रॉफिट है ये तो सबका होगा ना, उसमें से मेरे को सिर्फ जो डाई हुआ उसका शेयर ही चाहिए। उसका शेयर इज हाउ मच? 3/10 विच कम्स टू 1,500। इसका एंट्री क्या होगा? सो P&L suspense account to who is the deceased partner here? So to plans capital account 1,500 सारे being proportionate profit transfer to deceased partners capital account। ये वाला नरेशन में लिख लेती हूँ। समझा ये वाला कैलकुलेशन? तो वन एंड ऑल एंट्री समझी। अभी क्लोजर चालू करें। फर्स्ट व्हाट आई विल क्लोज? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या रिवैल्यूएशन लॉस है? लॉस है। तो एंट्री क्या होगी? सीड्स कैपिटल अकाउंट, प्लान कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट इज फ्लावर कैपिटल अकाउंट टू
कितना है बताओ, कितना है रिवैल्यूएशन का लॉस? 5000. ओके, दैट विल गो वे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. विच इज द ओल्ड, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? तो इंटू 5/10 कितना होगा? क्या क्या कंफ्यूजन है? इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. समझा? नाउ a sum of 7750 was to be paid immediately. The balance was to remain as loan with the firm at 9% per annum as interest. इसका कुछ एंट्री आएगा? इग्नोर आएगा. चलो ठीक. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार बनाते हैं वर्किंग नोट में. सीड, प्लांट, फ्लावर. बताओगे अमाउंट क्या क्या आएगा? फर्स्ट थिंग क्या आएगी? ओपनिंग बैलेंस. क्या बैलेंस है? नाउ एंट्री के बेसिस पे पहले एक बार कैपिटल अकाउंट देख लें. जनरल रिजर्व जाएगा कैपिटल में. आई एम जस्ट पोस्टिंग इट टू माई लेजर. कितना है अमाउंट बोलो? 2500, 1500, 1000. चलो ये फर्स्ट वाला एंट्री मैंने लेजर में पोस्ट कर दिया. सेकंड वाला एंट्री लेजर में है पार्टनर्स कैपिटल के नहीं. ये वाला पार्टनर्स कैपिटल में आएगा. यस. सीड अमाउंट देख लो. सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. फ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट. कितना है सीड का? 30 एंड फ्लावर का 7500. 3750 है. ये डेबिट में भी क्रेडिट में भी आएगा. बाय by seed 3750 by flower 7500. ये एंट्री ओके. हाँ ये एंट्री हो गया. नाउ P&L सस्पेंस का एंट्री पास करना है. डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट. तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट. किसका है ये? सिर्फ प्लांट का है. कितना अमाउंट है? ये वाला देखा ना हमने, समझा ये. ओके नेक्स्ट क्या करना है? रिवैल्यूएशन लॉस टू रिवैल्यूएशन. कितना है सीड का? सेम 2500, 1500, 1000. I am doing nothing but I am just posting it to my ledger so that I can calculate कि प्लांट का ड्यू कितना है. और कुछ एंट्री है? चलो अब मुझको बताओ प्लांट का ड्यू कितना है? सबको यही आ रहा है? $29,250. ये माइनस किया ना रिवैल्यूएशन लॉस. अच्छा टोटल किया. ओके 27,750. This I will transfer where? To the executor's loan account.
अच्छा, तो मैं एक साथ एंट्री पास कर लूँ ये 7750, क्या किया मैंने, पे कर दिया. देन दिस गोज टू कैश बैंक अकाउंट. बचा कितना, 20,000. ये कहाँ जाएगा, द बैलेंस वॉज टू रिमेन एज लोन विद द फर्म, तो उसके एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में डाल देते हैं. टू प्लान नेक्स्ट ईयर होगा ना अभी तो, हाँ इफ नेक्स्ट ईयर मैं पेइंग तभी जाएगा. क्लियर. ये इसका एंट्री पास करें, जर्नल एंट्री देना पड़ेगा ना. बोलो क्या एंट्री होगा, प्लान्स कैपिटल अकाउंट 27750 टू कैश बैंक. कितना जा रहा है, 7750 टू प्लान एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 20,000. क्लियर वन एंड ऑल. चलो लिखेंगे ये. अगले साल मिलेगा ना, अभी तो लोन क्रिएट किया है. मैं तो टिल द डेट ऑफ डेथ ही बना रही हूँ ना बैलेंस शीट. जब मैं 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाऊंगी तभी मैं उसको दूंगी ना इंटरेस्ट. आई एम टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब मैं 1 मई को ही बना रही हूँ ना मेरी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाएंगे हम और देखेंगे टैली होता है क्या. एंड द हेडिंग नहीं, मैं ही बना देती हूँ, तुम लोग बताओ मुझे. वर्किंग नोट है, बैलेंस शीट भी हियर. सो बैलेंस शीट का डेट क्या होगा, बैलेंस शीट वुड बी एट व्हाट डेट, एज ऑन 1st May 2022, which is on the date of death. बताओ कैपिटल कितना है, सीड और इसका फ्लावर का. ये सब एडजस्टमेंट आएगा कि भूल जाएंगे हम, आएगा ना. ये सब एडजस्टमेंट आएगा ना कि क्या सिर्फ ओल्ड बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में डाल देंगे. चलो सीड का बैलेंसिंग फिगर कितना है, दिस इज 27,500. ओके आई एम राइटिंग हियर. ओके 21,250. एंड फ्लावर का बैलेंसिंग 21,250, 7,500. और क्या है बैलेंस शीट में, ट्रेड पेएबल्स 20,000. जनरल रिजर्व आएगा नहीं. फिक्स्ड एसेट्स क्या वैल्यू पे, डेटर्स क्या वैल्यू पे, बिल्स रिसीवेबल इन्वेंट्रीज कैश बैंक 10,000 माइनस 7750 होगा. और कुछ एंट्री नहीं है ना कैश रिलेटेड. क्या हम सो रहे हैं, हाँ. कितना आएगा कैश का बैलेंस, 2250. और क्या आएगा, हाँ वो उसका लोन आएगा. कितना है उसका, सीड नहीं प्लांट है, प्लांट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना है, 20,000. और ये इन दोनों का टोटल कितना है, 21,250 और 7,500, 28,750. बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा, नहीं होएगा. बोलो क्या भूल रहे हम, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. कितना है पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस, 1,500. एक ही है ना, बैलेंस शीट पूछा नहीं है, हम वर्किंग नोट में ऐसे ही बना रहे सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट आवर बैलेंस शीट गेट्स टैलीड.
Now it will get tally. 68 क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम, समझाइए वन एंड ऑल. इफ डेथ इज इन बिटवीन, P&L सस्पेंस अकाउंट विल कम इन माई बैलेंस शीट, ये वाला भूलना नहीं है. यस, ओके, चलो, राइट. हो गया. 5 4 3 2 1. चलो, नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 12. Diya, Riya and Kia are partners of Messrs. DRK Fabrics, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as follows. कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर का, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर. उसके बाद क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक. के डाइड ऑन, वन सेकेंड, K died on 30th September 2022. So can I say it is in between wala? Okay. The partnership deed provides as follows. The partners to be allowed interest at 12% per annum on their capitals, but no interest is to be charged on drawings. So this is interest on capital at what percent? 12%. This is important. Upon the death of partner, the goodwill of the firm to be valued at 1 year purchase of average net profits after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner. The profits of the firm before charging interest on capital were 2018-19, 2021, sorry 2018-19, 19-20, 2021 और 21-22, चारों साल का आपको क्या दिया है? प्रॉफिट्स. दिस प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट? बिफोर इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे आई वांट एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट? आफ्टर इंटरेस्ट. इसका मतलब मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा. ओके, इनने इजी करके दिया है. एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years में बी अज्यूम्ड एज 3 lakhs. मतलब जो आपको इन्होंने एवरेज कैपिटल दे दिया है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years. Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profits, interest on capital, etc. calculated till the date of death. After the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against joint life policy. Land and building was to be appreciated. Furniture is to be depreciated. Inventory is to be revalued at 80,000. Bad debts amounted to 1760. Amount payable to Kia was paid in cash. You are required to prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet as on 30th September 2022, which is till the date of death. अच्छा, आप लोग गुडविल कैलकुलेशन ट्राई करोगे पहले? चलो, ट्राई टू कैलकुलेट गुडविल. एडजस्टमेंट नंबर बी. Upon the death of partner, the goodwill was to be valued at 1 year purchase of average net profits after charging interest on capital for the 4 years
to 31st March preceding the death of partner, the profits of the firm before charging interest they have given for all the 4 years, and they have given you average capital. चलो बताओ कितना आता है गुडविल? ट्राई करेंगे. इट इज नथिंग बट सिंपल एवरेज मेथड विद वन स्मॉल एडजस्टमेंट. और किसी को कोई आंसर है? $138. ओके, देयर आर 2 people for 138. ऐसा मैंने कोई चीज़ हाईलाइट किया है या ऐसे? हाँ, वो कंसीडर करना है. ऐसा IGNORE नहीं है. बताओ. अच्छा, देयर इज अ चेंज इन आंसर. पूरा चैप्टर यूनिट ख़त्म किया गुडविल का. उसमें के बाद तो एडमिशन रिटायरमेंट सब. अभी 162 आया. हाँ बोल. हाँ ठीक है. ओके, साथ में करते. ओके, भावना पहुंच ली. भावना समझ गई मैं तेरी. यू आर राइट. भावना पहुंच गई तेरी. आई डोंट नो द फिगर्स बट 162 किसको आया? ओके ठीक है. चलो साथ में करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 162 प्लस 199 प्लस 187 प्लस 196. कैन आई से दिस वुड बी एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट? चलो, तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आएगा? मेरे को एक बार न्यूमरेटर वापस बोलो ना. 1,62,000, 1,99,000. ओके, डिवाइड बाय 4. कितना आया मुझे एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1,86,000. कैन आई से एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? मुझे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या बोला है? बिफोर इंटरेस्ट लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? रीड दिस. दे हैव सेड ना स्पेसिफिकली क्या बोला उन्होंने कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टेक एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 4 साल का कैपिटल का एवरेज दिया है उन्होंने सब में. तो कितना है? 3 लाख. उस पर 12% होगा तो एवरेज हो जाएगा 4 का. कितना आया? दिस वुड बी माई. ओके, this would be 1,50,000 is my average profit after charging interest. Yes or no? समझा यहाँ तक सबको? Average profit after charging interest on capital. Goodwill is what then? Average profit into 1 year purchase. So my goodwill would be here 1,50,000. समझा सबको ये कैलकुलेशन? आई डोंट नो रेस्ट आप लोगों को कैसे आया, बट ये कैलकुलेशन समझा वन एंड ऑल? ओके. लकीली दे हैड गिवन यू एवरेज कैपिटल 4 साल का. समझा ये सबको? ओके. दिस गुडविल वुड बी डिवाइडेड वेयर देन? हाँ, गुडविल डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना गुडविल. कौन से पार्टनर्स को जाएगा? डेबिट कौन सा पार्टनर होगा? अरे एक डिसाइड करो. किया मर गई बेचारी, तो कौन बचा? दिया और रिया. ओके, दिया और रिया. कितना है? अच्छा 1 सेकेंड, सॉरी ये तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हुआ. मैं ओके सॉरी. इसमें से किया का शेयर कितना है? हाउ आई गॉट दिस 60,000 विच इज 1,50,000 इंटू किया का शेयर कितना है? 2/5. सो किया शेयर ऑफ गुडविल इज
60,000. This goodwill would be divided in which ratio? Gain ratio. बताओ, अभी गेन रेशियो है आप लोग के पास. हाउ आई गॉट दिस? न्यू रेशियो दिया है सब में? नहीं दिया, तो मैंने जो ओल्ड रेशियो है वही अज्यूम कर रही हूँ. ध्यान यहाँ पे मैं बताती हूँ रुको. दिया, रिया, किया, इन दोनों का क्या रेशियो है तीनों का? 2:1:1, 2:1:2. ये रेशियो है. कैन आई से दिस इज ओल्ड रेशियो? न्यू रेशियो दिया है? नहीं. बट किसका डेथ हो गया? किया का डेथ हो गया. तो न्यू रेशियो बिटवीन दिया एंड रिया वुड बी 2:1. नाउ कैन आई कैलकुलेट माई गेन रेशियो विच विल इवेंचुअली कम एज 2:1. समझाइए, वन एंड ऑल. Okay, this 60,000 then would be divided in which ratio? 2:1, which will come as 40,000 and 20,000. Goodwill का calculation समझा सबको? One and all. Okay. Now we will try calculating proportionate profit. Death है ना भाई? कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है? Which year it is? Financial year which is 1st April 2022 to 31st March. कब डेथ हो गया? 30th सितंबर को डेथ हो गया. तो ये इतना जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. चलो कैलकुलेट करके बताओ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना आता है. थोड़ा तो ट्राई करो. Adjustment number C. Profits till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. What is the average profit of previous 4 years? 1,86,000. Okay. ये एवरेज प्रॉफिट में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा ना? बोलो. चलो अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताना, ये वाला जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर का है कि सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का है? जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तब मैं सबका कैलकुलेट करती हूँ, फिर उसका शेयर निकालती हूँ. करेक्ट? ओके. देन दिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years ये जो आया वो सबका है कि सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का है? सबका है. क्या आएगा? 30. बताओ और किस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट पे लगेगा? कैपिटल अमाउंट पे. करेक्ट. कैपिटल कितना है मेरा? हाँ तो बताओ कितना है? 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000. मैं इसके लिए पूछू ना, ये एवरेज प्रॉफिट पूरे फॉर्म का है कि सिर्फ एक ही पार्टनर का है? पूरे फॉर्म का है. सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग और मैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे फॉर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस करूंगी कि सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का? पूरे फॉर्म का ना. व्हेन आई एम कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल आई हैव टू कंपेयर दिस ऑल्सो ना. समझ में आ रहा है कि बाउंसर गया? 1,86,000 जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पूरे फॉर्म का है. इसमें जब मैं कोई एक्सपेंस माइनस करूंगी तो पूरे फॉर्म का माइनस करूंगी. यस. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पूरे सारे पार्टनर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा. How I got this 48,000? 1,50,000 plus 1,80,000 plus 70,000. It comes to 4 lakhs. Into 12% कर दो. कितना आया? कितना मिलेगा बचा? 1,38,000. कहना इसे ये पूरे साल का है. मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ डेथ.
one second. Let's go step by step. So profit till the date of death कितना होगा, कितना महीना है? Profit till the date of death, which is how much? 1,38,000 into 6/12 कितना होगा? 69,000. ये वाला प्रॉफिट मुझे ये पीरियड के लिए मिल गया. 69,000 इज द प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड ओनली. समझ में आया ये? ओके. इसमें से मुझे किसका शेयर चाहिए? किया का. तो किया शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हाउ मच? किया शेयर ऑफ प्रॉफिट 27,600. हाउ आई गॉट दैट? 69,000 इनटू किया का शेयर कितना है? 27,600. समझा ये? डाइजेस्ट हुआ सबको? एक बार वापस कैलकुलेशन देखते हैं इसका सिर्फ. अच्छा, गुडविल समझा सबको? गुडविल में कुछ प्रॉब्लम है? ओके. नाउ व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट पहले तो ये पीरियड का चाहिए. ये पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा, फिर मैं डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल सकती हूँ. ओके. ये पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोला गया है? पहले तो बोला कि आप एवरेज प्रॉफिट 4 साल का ले लो. Profit till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. तो average profit of previous 4 years मैंने ये गुडविल के लिए निकाला था ना, 1,86,000. That was before interest on capital. Again I have to reduce interest on capital. I am reducing interest on capital. This profit belongs to the entire firm, all the partners. So when I am calculating interest on capital, मैं सारे पार्टनर्स का कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी, which is 4 lakhs into 12%, which comes to 48,000. तो I got profit as per estimated profit for the year 22-23 as 1,38,000. ये पूरे साल का प्रॉफिट हुआ 1,38,000. मुझे पूरे साल का प्रॉफिट चाहिए. मुझे कहाँ तक का चाहिए? टिल द डेट ऑफ डेथ, विच इज हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. तो मैंने क्या किया? 1,38,000 को 6 महीने का किया. उसके बाद मैंने किया का शेयर कैलकुलेट किया. क्लियर? वन एंड ऑल. दीज आर द ओनली 2 डिफरेंट कैलकुलेशन और इन दिस सम. समझ में आया? ओके. चलो अभी अपना रेगुलर चीज़ें करें. व्हाट ऑल दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर. दोनों वर्किंग नोट समझा ना? वन एंड ऑल, एवरीवन. ओके. चलो, दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ. ये सब वर्किंग नोट है, इसका कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा हमको. क्वेश्चन 13 ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट हाफ पेज. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अरे हमेशा सिर्फ 35 पेज क्यों दिया? हैव टू से देम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस. अच्छा, बाय द टाइम आप लोग ये कैलकुलेशन कॉपी कर लो ना, तो आप अमाउंट्स बता सकोगे मुझे. ओके. हाफ पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाफ पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. वर्किंग नोट में पहले रेशियो के लिए जगह छोड़ना, देन कॉपी दीज 2 वर्किंग नोट्स. वी विल प्रिपेयर कैश एंड बैंक एंड P&L suspense account as well in the balance sheet, in the working note, sorry.
Revaluation account half page, partners capital account half page, balance sheet half page, working notes, cash bank account in working note, and P&L suspense account in working note. And then this working note we are copying. रेशियोज कैलकुलेट कर लिया हमने. हाँ चलो नेक्स्ट थिंग्स हम क्या करेंगे. ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर्स किया रिया नहीं दिया रिया किया ना दिया रिया किया. पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है. 1,50,000 and 70,000. ओके एक बार कैश का बैलेंस बोल दो. $114,510. ओके नेक्स्ट थिंग क्या जाएगा. जनरल रिजर्व्स है, ट्रांसफ़र करेंगे. कहाँ ट्रांसफ़र होगा. इन विच रेशियो. चलो कितना आएगा. 56,000, 28,000, 56,000. एसेट में कोई डेबिट बैलेंस है रिजर्व का नहीं. थर्ड थिंग व्हाट वी डू, रिवैल्यूएशन चालू करें. चलो बताओ. जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है ना. हाँ उसका अकाउंट भी करो ओपन. ओपनिंग बैलेंस क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. ठीक है अभी रिवैल्यूएशन करते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ किया 2 lakh was received from insurance company against joint life policy. इसका एंट्री क्या होगा. बताओ. सो इट इज बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. पूरा का पूरा 2 लाख. जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब ये कौन सा वैल्यू हुआ. सरेंडर वैल्यू मेथड हुआ. मतलब पूरा का पूरा पैसा मुझे पहले कहाँ ट्रांसफर करना है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में. ओके तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक में दे दे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 2 lakhs. ठीक. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है. 33,000. हाउ आई गॉट दिस. So it is 1,65,000 into 20%. Now furniture to be depreciated by 10%. Revaluation account debit होगा या credit होगा. Debit होगा. तो revaluation account debit to furniture कितना है. How I got this. Into 10%. इन्वेंट्री टू बी रीवैल्यूड एट 80,000. बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितना दिख रहा है. 88,740. वो कितना हो गया 80,000. तो रिमेनिंग रिवैल्यूएशन. ओके तो रिवैल्यूएशन वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. डेबिटेड. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री क्या अमाउंट है. 8740.
नेक्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 1760, कहाँ जाएगा ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट टू बैड डेट्स, अमाउंट कितना है? 1760, और कुछ रिवैल्यूएशन है। ओके, या एक बार आंसर्स बोल दो, बाद में लिखेंगे ना। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? क्लोज कर देंगे सीधा। गुडविल बाकी है ना, गुडविल का एंट्री बोलो। दिया अकाउंट, रिया अकाउंट टू किया 40,000 एंड 20,000, सेम किया के अकाउंट में भी आएगा। कितना आएगा? 20,000। और बस हो गया, क्लोज करे चालू। नहीं, क्या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा? यस, बताओ कितना है? 27,600। एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल अकाउंट 27,600। तो ये कियास के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर दूं इसको। नहीं सॉरी, बाय P&L सस्पेंस। कितना है? 27,600। और कुछ आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया का शेयर नहीं आएगा। समझा मैंने क्या बोला कि बाउंसर गया? प्रोपोर्शनेट मैंने प्रॉफिट तो दे दिया किया को। शी डाइड ऑन दिस डेट ऑन 1 मार्च टू 30 सितंबर, तो 6 महीने का प्रॉफिट मैंने उसको दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो वो लेके जाएगी ना 6 महीने का उसका। कितना है 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? किया का शेयर, किया का कैपिटल कितना है? 70,000 इंटू 12% इंटू 6/12, इट कम्स हाउ मच? 4,800, 200। ओके, समझा ये? ओके, नाउ दिस 4,200 का एंट्री क्या है? दो एंट्री होता है ना, वन इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 4,800, एंड देन अच्छा सॉरी, and then what I do? Interest on capital account debit to partners capital account, deceased partner कोई जाएगा ये। कितना अमाउंट है? 4,200। समझा ये? याद आया? नहीं ना, बाकी पार्टनर को तो एंड ऑफ द ईयर दूंगी ना, अभी क्यों दे दूं उनको 6 महीने का? और एक बार, ठीक है चलो। When the partner is dying in between, whatever amount is due to the dying partner, मेरे को सब अमाउंट उसको देना है इधर। हाँ, तो वो 6 महीने का उसने पैसा जो कमाया प्रॉफिट, उसको भी वो लेके जाएगा वो। तो मैंने 6 महीने का प्रॉफिट दे दिया उसको बाय क्रेडिटिंग हिज कैपिटल अकाउंट, यस, विच इज 27,600। अच्छा, अभी ये 6 महीने में पार्टनर्स का और क्या क्या शेयर है बोला है? फर्स्ट एडजस्टमेंट ही बोला है ना, द पार्टनर्स टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। मतलब मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा उसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? पार्टनर का ही होता है ना, तो वो जाएगा। तो ये 6 महीने का किया अपना इंटरेस्ट छोड़ देगी क्या उसका लीगल हायर? नहीं, तो मुझे वो भी उसको देना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली फॉर किया, उसका ही ऑन द डेट ऑफ डेथ उसका ही मुझे शेयर ऐड करना है ना उसके पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में आ रहा है? सच्ची? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का कैलकुलेट करने का है मुझे? 6 मंथ्स का, डिसीज्ड पार्टनर का ही। तो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है? 70,000 इंटू 12% इंटू 6/12। क्लियर? समझ में आया?
सो टिल द डेट ऑफ डेथ डिसीज्ड पार्टनर का नॉट जस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब एडजस्ट होएगा। उसका पूरा शेयर ना, वो पूरा जो भी उसका हिस्सा है वो पूरा लेके जाएगा ना उसका लीगल हायर, तो वो पूरा शेयर मुझे उसमें पार्टनर्स कैपिटल को उतने से बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, वन एंड ऑल। अभी और कुछ बाकी है? सैलरी, रेम्यूनरेशन किया को कुछ देना है, लिखा है सब में? नहीं। कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, कुछ ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था वो कर लिया। ओके, अभी क्लोजर चालू करें। फर्स्ट व्हाट विल आई क्लोज? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, कितना है बैलेंस? ये बैलेंस कहाँ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिया नहीं, दिया रिया किया। टू 6,000 दिया। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में लिख लें, बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 3,000 एंड 6,000। अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लोज करें। ओके, बैलेंस कहाँ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का? मैच्योर हो गया ना, सरेंडर कर दिया मैंने, तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 lakhs, 2 lakhs। बैलेंस इज हाउ मच? कौन से रेशियो में? तो कितना आता है? 56,000 टू दियाज कैपिटल, दियाज कैपिटल, कियाज कैपिटल। समझा ये? बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, सरेंडर के टाइम पे। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट दे दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 50, समझा ये सबको? और कुछ अकाउंट क्लोज करना है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। चलो, कितना टोटल है पीएनएल सस्पेंस का? 31,800। कहाँ जाएगा ये? सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा ना? आई विल शो दिस इन माई एसेट साइड। ओके, अभी पार्टनर्स कैपिटल पहले क्लोज करें। चलो, पहले डाइंग पार्टनर का क्लोज करें। बताओ कितना टोटल है डाइंग पार्टनर का? 279,800। ये 279,800 कहाँ जाएगा बैलेंस? कैश। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। अमाउंट पेएबल टू किया वॉज पेड इन कैश, तो किया का कितना ड्यू है टोटल? 279,800। पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है? कैश बैंक। ओके, दिया का टोटल कम्स टू 268,000 एंड रिया का बैलेंसिंग फिगर 228। समझा ये?
यस ओके, कैश बैंक का एंट्री वापस कैश अकाउंट में भी डालेंगे। चलो, क्या बोल के बाय यस कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है? 279,800, तो कितना बैलेंस एंड टोटल इज 314। समझा यहाँ तक सबको? वी आर नाउ इन द वर्ज ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विच इज़ द लास्ट स्टेप। समझा? चलो बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। मेरे पास जगह ही नहीं है। अच्छा, बैलेंस शीट वुड बी एज ऑन विच डेट? As on 30th September 2022, which is nothing but as on the date of death. चलो पहले एसेट साइड बोलो। 1,32,000। नेक्स्ट एसेट इज फर्नीचर, क्या वैल्यू पे दिखेगा फर्नीचर? 67,500। नेक्स्ट कौन सा है? ओके, अप्रिशिएट 1,98,000। ओके, फर्नीचर। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखेगा मेरा? नहीं, सरेंडर कर दिया ना मैंने। ओके, इन्वेंट्री कितने पे दिखेगा? नेक्स्ट कौन सा एसेट है? ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने पे दिखेगा? 94,990। ओके, देन बैंक, क्या अमाउंट? 34,710। और क्या दिखेगा इधर? PNL सस्पेंस अकाउंट, कितना बैलेंस है? समझ में आ रहा है ये? वी आर जस्ट राइटिंग एसेट्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू। कैपिटल किस किस का होगा अभी? दिया और दिया का कैपिटल कितना आया बैलेंसिंग फिगर? 2,28,000 एंड 2,19,000। 2,28,000, 2,19,000। आउटर कॉलम में कितना है? 4,47,000। लाइबिलिटीज में और क्या क्या है? जनरल रिजर्व आएगा? नहीं, जनरल रिजर्व मैंने ट्रांसफर कर दिया ना शेयर। ओके, ट्रेड पेबल्स एट व्हाट वैल्यू? और कुछ आएगा? अरे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर नहीं आएगा, पूरा का पूरा मैंने कैश में पे करके फिनिश कर दिया। क्लियर? ओके, बैलेंस शीट टैली होता है 5,07,000। क्लियर? समझा? ओके, so your revaluation, partners capital and balance sheet would be form of the fair answer. Rest everything is working note. पहले fair लिख दो। We are not writing K and all, हम लोग 40,000, 20,000 everything। हाँ, मैं रैंडम बुक चेक करूँ क्या? करूँगी कभी ना कभी तो। कुछ खा रहा है, लिखने के टाइम में बैठ लग लो और खा लो। इतना ये खाने का ऐसा ऐसा करोगे मेरे को इरिटेट मत करो। कुछ खाने का, व्हेन यू राइटिंग वीक नो प्रॉब्लम।
Yeah, when I talk, you don't know. When you write, you can if you want. चिप्स देना है, ये देना है, वो सब मेरे को नहीं। हो गया, नेक्स्ट सम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। ओहो ओहो, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो हो गया एवरीवन, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी in which X, Y, Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 2022. Mr. Z died on 31st March 2022, 31st December. His account is to be settled under the following terms. Balance sheet of Om and Company as on 31st March 2022. Trade payables, bank loan, general reserves, capital account. Building, computers, inventory, trade receivables, cash at bank, investment. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profits and losses. The profits and losses for the 3 years were as below. Year ending on 31st March 2022, 21 and 20. 20 में लॉस है 10,000 का, 21 में it is 20,000 and 2022 में it is 30,000. Now, profit for the period from 1st April to 31st December 2022 shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of the preceding 3 years. क्या बोला है? प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करना है मेरे को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years. Now, during the year ending 31st March 2022, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/21 and debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be calculated at 20% per annum at return down value method. क्या हो गया यहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पीएनएल में डाल दिया ना। अ कार कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/21 एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मतलब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। ऐसा कुछ याद आ रहा है? हमने गुडविल में किया था। ओके, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. This asset is to be brought into account at the depreciated value. मतलब मैंने 40,000 को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला तो एसेट रिकॉर्ड किया होगा? नहीं। तो मुझे एसेट भी रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली। कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है? एट द रिटर्न डाउन, एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू. अदर वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर एज फॉलोज. इन्वेंट्री 16, बिल्डिंग 140, कंप्यूटर्स 50, investment 60. Trade receivables were considered good. Calculate goodwill and Z's share in profits of the firm for the period. Prepare revaluation account assuming other items of assets and liabilities remain the same. Prepare partners capital account and balance sheet of the firm. क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है. Okay, we will just do one thing. We will just calculate this goodwill for today. Okay, आप लोग मुझे सिर्फ goodwill calculate करके बता दो. अच्छा, before you start, there is one adjustment during the year ending 31st March. कार कॉस्टिंग ये वाला भूलना नहीं. हाँ, if it is normal simple average मैं कर लिया होता.
पहले गलती सुधारनी पड़ेगी ना मुझे। ठीक। बना। क्या है आपका? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो यूनिट में देखा था ना हमने गुडविल वाले चैप्टर में, क्या करते थे पहले हम? प्रॉफिट्स करते थे। प्रॉफिट्स करना है, करेक्टेड प्रॉफिट फ्यूचर में, करेक्टेड प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज करेंगे। चलो करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। समझा ना मैंने क्या बोला? अपना वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर, उसमें हमने देखा था ना, पहले हम करेक्टेड प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ऐसा कुछ कैलकुलेट करते थे। तो पहले गलतियों को सुधारनी पड़ेगी। ओके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। ओके, चलो ट्राई करो फटाफट एवरीवन। आई डोंट नो वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। राइट है? चलो 1 2 ऑफ देम आर 46,500। और किसी का कुछ आंसर आया? मेक दैट फॉर्मेट ना। बड़े रफ में बनाओ, पेंसिल में बनाओ, डी सिर्फ नंबर्स लिख लो, इट्स इजियर। और लॉस है, हाँ ये याद रखना। क्वेश्चन बोर्ड पे चाहिए, ये लो। Goodwill is to be calculated on the basis of average of 3 years profits and losses. कितना है? It is for this period only, na? This is 1st April 21 to 31st March 22। तो गलती ये साल में ही हुई है ना, तो मैं ये साल का ही प्रॉफिट एडजस्ट या करेक्ट करूँगी। Goodwill has to be calculated basis 2 years purchase on the basis of average profit of 3 years profits and losses. तू तेरा कर, तू उनका सुन मत। I am just writing the dates here, okay? This is 1st April 19 which ends on 31st March 20। 43,200। ओके, दो मिनट और दो के मैं करूं? हाँ 50,666। ओके,
फर्म का है, जेड शेयर, ये तुम लोगों को फर्म का आया ना। हाँ, मुझे टोटल गुडविल चाहिए। तुमको टोटल गुडविल कितना आ रहा है? 1,08,000। ओके, कुछ तो आंसर दो तुम लोग। कुछ भी नहीं? और कुछ आंसर आ रहा है किसी को? इट्स ओके टू मेक मिस्टेक राइट हियर, एनी विच वेज कुछ नहीं मिलेगा। सही जवाब होगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और गलत जवाब होगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, और किसी को कुछ आंसर आ रहा है कि मैं स्टार्ट करूं कैलकुलेट करना? तो वो पीरियड के लिए क्यों कैलकुलेट कर रहे हो आप? सिर्फ वो पीरियड के लिए हम सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब कैलकुलेट करते हैं। बाकी गुडविल तो जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे ना। क्या करने? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बता दो बस। 1,08,000 डन, लॉक कर दो। ओके, और किसी का कुछ आंसर आया? 48,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, बस। तो ये 46,500 कैंसिल कर दो ना तुम लोग का। ठीक है, चलो लेट्स सी। वन 4/19 to 31st March 20, 1/4/21 to 31st March 22, and first नहीं, कुछ गलत किया। चलो पहले प्रॉफिट्स लिख देते हैं, जो जो दिया है हमें। कितना? प्रॉफिट्स एज गिवन क्या है? प्रॉफिट्स एज गिवन 10,000 का लॉस है, फिर कितना है? 20,000 प्रॉफिट, और इसका कितना है? 30,000 का प्रॉफिट है। ओके, नाउ क्या गलती हुआ पहले वो समझते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2022, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/21 and debited to travelling expense account, on which depreciation is to be calculated at written down value method. 1/4/21 to 31st March 22, मतलब ये कौन सा ईयर है? मेरा लास्ट है 1, 2, 3, ये वाला में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन से ईयर में क्रिएट किया मैंने? थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में। ओके, क्या करना चाहिए था मुझे? ये साल ऑन द स्टार्ट ऑफ द ईयर मैंने एक कार परचेज किया, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए था? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने क्या कर दिया? पीएनएल में चार्ज कर दिया। यस और नो? तो मैंने प्रॉफिट कम हुआ होगा या बढ़ा होगा? कम हुआ होगा, तो मुझे 40,000 क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। ओके, ऐड कार परचेज बट डेबिटेड टू पीएनएल। कितना अमाउंट? 40,000। यस, नाउ व्हेनेवर यू हैव एसेट, सामने सामने क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। कितना होगा डेप्रिसिएशन? विच इज 40,000 इंटू व्हाट परसेंट? 20%। कितना आया? 8,000। डेप्रिसिएशन मैंने ये चार्ज किया होगा क्या? नहीं ना, मैंने एसेट ही रिकॉर्ड नहीं किया। ऐड बैक किया मतलब एसेट रिकॉर्ड किया, विज़ उसके सामने मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ये 8,000 में ऐड करूंगी या लेस करूंगी? अभी बताओ कितना आता है करेक्टेड प्रॉफिट्स आपका फॉर दिस ईयर? कितना आया करेक्टेड प्रॉफिट्स? 60। एवरेज प्रॉफिट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट वुड बी 10,000 माइनस होगा, लॉस है ना, प्लस 20,000 प्लस 62,000
72,000 divide by, I get this as my 24,000 would be my average profit. Okay. Now goodwill would be what? 2 years. Number of years of purchase is how much? 2. कहाँ पे से बोल रहे हैं हम सब? ये क्वेश्चन पढ़ो. So goodwill is equal to average profits into number of years of purchase this statement. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase. So number of years of purchase is how much? 2. So 24,000 into 2. So my goodwill is 48,000. समझ में आया सबको? ओके. नाउ ये 48,000 टोटल गुडविल होगा. डाइंग पार्टनर का शेयर कितना है इसमें? टोटल गुडविल ऑफ, हु इज डाइंग हियर? तो Z's share of goodwill is 48,000 into 2 by 5. It comes to, समझ में आया? वन एंड ऑल. चलो कॉपी कर लेते इतना सिर्फ. वर्किंग नोट है ये सब. दे वाज यू टू प्रिपेयर. नहीं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फेयर है. चलो क्वेश्चन नंबर 14 का कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. $48,000 किसी को आया था ना? और आप लोग क्या कर रहे थे? प्रपोर्शनेट. एक साल का पीछे एंड पढ़ाई नहीं है. प्रपोर्शनेट कर बेटर डोंट मिस्टेक हियर ओनली. वो हमेशा याद रहता है. हमने क्या कहते हैं? 56,000. हाँ, अच्छा डेप्रिशिएट नहीं किया. 20. अयो गुडविल वाला थिंग. गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. मतलब आप प्रॉफिट फ्यूचर में कितना कमा पाओगे, ऑन दैट बेसिस हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं. तो मेरा प्रीवियस प्रॉफिट, ये तो आपको लॉस तो आपको मालूम पड़ा होगा. दिस इज़ लॉस, दिस इज़ लॉस. इसमें क्या हो रहा है? बिफोर कैलकुलेटिंग माई प्रॉफिट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा करेक्टेड प्रॉफिट पे मुझे कैलकुलेट करना चाहिए. तो मैं मेरे प्रॉफिट्स इधर करेक्ट कर रही हूँ. तो मेरा गलती क्या हुआ? मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरा वो गाड़ी एसेट में जाना चाहिए. मैंने एसेट में नहीं लिखा और कहाँ डाल दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मतलब P&L में डाल दिया. तो बिकॉज ऑफ दैट वो साल का मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा या बढ़ा होगा? कम हुआ होगा. तो मुझे करेक्ट करना है, तो मेरे को ऐड बैक करना है. तो मैंने ऐड बैक किया. नाउ इधर ऐड बैक कर दिया और उधर एसेट भी रिकॉर्ड किया होगा कि भाई एक एसेट है मेरा ऐसा. तो एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो आएगा. तो मैंने डेप्रिशिएट माइनस किया. देन एवरेज निकाला इन तीनों का. आई गॉट एवरेज प्रॉफिट. गुडविल का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ. समझा?
दिस इज फेयर ना, आपको गुडविल सब में पूछा है, सो दिस इज नॉट वर्किंग नोट, दिस इज फेयर. पार्ट ए ऑफ योर क्वेश्चन. लिखा है यहाँ तक, हो गया. सिर्फ रेशियो एक बार मुझे बता दो तो उतना भी कर लेते हैं. XYZ है क्या? हो गया लिख के सबका. x का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:2. न्यू रेशियो कितना है? 1:2:2. हाँ, न्यू रेशियो कितना है? किस किस का है? कौन गया? x गया तो y का 1/3. z गया है तो वही तो पूछो गया कौन. x का इट इज 1/3 एंड y का इट इज 2/3. ओके. गेन रेशियो इज हाउ मच? हाँ एक बार बता दो उसका ये कैसा आएगा. हाँ वही पूछ रहे थे. 2/15, 4/15. सो गेन रेशियो इज 2:4. आई ठीक है, समझ में आया ये. ओके लिख लो. Z share would be divided in which ratio? 1:2. कितना है? एक मिनट में मैं क्या ही कर लूँगी. We are almost on the verge of finishing retirement of partner as well. I'm assuming 16 sums है ना. हाँ तो last lecture, next lecture would be our last lecture for retirement of partners. I'm repeating again and again. Any doubts, please come and ask. Any clarification, please come and ask. Any sums if you want to repeat, please come and ask. Until and unless you don't come and ask, I will not understand. And to come and ask, we are supposed to go home and study. क्या कुछ पूछना है? और पीछे का भूलते नहीं जाना है प्लीज़. पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. 20-25% ऑफ योर इंटायर, मतलब 100 में से 25 मार्क इज पार्टनरशिप. दे विल आस्क यू इन सम और द अदर फॉर्म, बट 25 मार्क तो पक्का पार्टनरशिप से ही आएगा. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन. प्लीज स्टडी. थैंक यू वेरी मच.